हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कानून वाला। होपफुली आपको वीडियोस समझ में आ रहे होंगे। बहुत फास्ट है क्योंकि केवल रिवीजन को मोटिव लेके और बनाए गए हैं। ठीक है, तो हालांकि हम डिटेल वीडियोस भी करेंगे, कोशिश कि हम लोग करें। नाउ टुडे we are going to start from a section 76 to 106 of IPC, जनरल एक्सेप्शंस। 76 से लेके अगर हम 106 की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 4 के पार्ट आते हैं, जो कि सेक्शन 76 से लेकर 106 तक चलता है। इसका नाम है जनरल एक्सेप्शंस। हम लोगों ने जो सेक्शन 6 पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने सेक्शन 6, जिसको हमने बैकबोन भी बोला था, और ये बोला था कि ये पूरे आईपीसी को गवर्न करती है सेक्शन 6, या ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आईपीसी का यही है, सेक्शन 6, जो कि बोलता है कि जो भी डेफिनेशंस समझी जाएंगी चैप्टर नंबर 2 की या कहीं पर भी आईपीसी में दी हुई होंगी, कोई सी भी डेफिनेशन जो आईपीसी में कहीं पर भी दी हुई है, उसको एक्सेप्शंस को हटाकर समझा जाएगा। मतलब उसमें ये माना जाएगा कि एक्सेप्शंस जो हैं वो अलाउड है इसमें। क्लियर ना? आगे हम बात करें तो सेक्शन 6 जो है वो जनरल एक्सेप्शंस का भी बैकबोन बनता है, और ये जनरल एक्सेप्शंस वाला जो चैप्टर है वो 76 से लेके 106 तक जाता है, और इसके दो पार्ट हो जाते हैं। 76 से लेके 106 के बीच में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है 76 से लेकर 95 तक, 76 से लेकर 95 तक, जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, या हम बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। आगे हम बात करें 96 से लेके 106 तक, तो ये प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। 96 से 106 प्राइवेट डिफेंस, और 95 से पहले तक जितने भी हैं 76 से 95 तक, वो सब बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसी में देखते हैं हम लोग कि हमने 76 से लेकर अगर 95 तक बात करें, पहला हमारा ये टॉपिक है, और दूसरा है 96 से लेकर 106 तक। तो अगर मैं इसकी बात करूं 76 से लेकर 95 तक, मतलब मैं बात कर रहा हूं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की या मिस्टेक ऑफ लॉ की। तो यहां मिस्टेक ऑफ फैक्ट की है, तथ्य की गलती है, या कानून की गलती है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो यहां पर मेंस रिया नहीं है, यहां पर मेंस रिया नहीं है, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। मैं किसी चीज को अच्छे से समझ नहीं पाया और मैंने कोई गलती कर दी, इट डजंट मीन्स कि मैंने ऑफेंस कर दिया है। आपने मुझे, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अपन पहले सिविल में समझते हैं इसको। आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक टर्म जो थी वो ना आप समझ पाए ना मैं समझ पाया, मतलब कंसेस एड इडम नहीं हो पाया वहां पर। तो कंसेस एड इडम, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो पाया है। तो मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो पाया है, इट डजंट मीन्स कि हमने कोई मर्डर कर दिया है, कोई अपराध थोड़ी नहीं करा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। आगे हम बात करें कानून में देखें तो एक व्यक्ति है, पुलिस ऑफिसर है, उसने एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, एक संदिग्ध व्यक्ति को अरेस्ट करा उसने। उसको लग रहा था कि ये जो है वो क्रिमिनल है, बट ये तो उसका हमशक्ल निकला। तो उसने कोई गलती थोड़ी नहीं करी है, वो तो एक प्रिवेंटिव मेजर्स पे चल रहा था, प्रिवेंटिव थ्योरीज को फॉलो कर रहा था वो, कि हो सकता है ये वही व्यक्ति हो, जांच पड़ताल के बाद छोड़ दे, इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो ये कोई मिस्टेक्स बहुत बड़ी नहीं है, इसको कानून ने ऑफेंस नहीं माना है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और यहां पर दुराशय नहीं है, मेंस रिया नहीं है।
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मेंस रिया जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ना इधर हम बात करें 96 से लेकर 106 तक, तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि ये वो एक्सेप्शंस हैं दोज विच आर जस्टिफाइबल या जस्टिफाइड बाय लॉ, जो कि कानून द्वारा न्यायानुमत है। कानून द्वारा न्यायानुमत है मतलब कानून को लग रहा है कि हाँ वो सिचुएशंस वैसी थी कि वहां पर जो एक्ट किया गया है वो ठीक है, सेल्फ डिफेंस में है, और हर व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस की अपने खुद के शरीर की और खुद की प्रॉपर्टी की रक्षा करने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो मेंस रिया है वो नहीं है और यहाँ पर जस्टिफाइड बाय लॉ है। ये क्वेश्चन भी आया है कई बार ना। अब हम बात करें कि आपराधिक उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें, लीगल लायबिलिटी की, तो उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। तो पहला हम बात करें कि कोई सा भी क्राइम होने के लिए फ्री कंसेंट, ठीक है। पहला, वो व्यक्ति जो है जो अपराध कर रहा है उसकी खुद की फ्री कंसेंट होना चाहिए, उसने दबाव में काम नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की कनपटी पर बंदूक रखी और बोला कि ये सामने वाले को लूट लो, या उसके परिवार वालों को किडनैप कर दिया और उसको किसी चीज़ के लिए मजबूर किया, तो यहाँ पर उसने खुद ने अपनी मर्जी से काम नहीं किया है। तो अपनी मर्जी से काम नहीं किया है तो हम उसको उसका एक्ट नहीं बोल सकते हैं, उसका अपराध नहीं बोल सकते हैं। क्लियर ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरी पॉइंट है इसमें, उसको उसकी शक्ति होना चाहिए, मतलब उसका डिटर्मिनेशन पावर होना चाहिए, डिटर्मिनेशन पावर होना चाहिए टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, राइट और रॉन्ग, वो राइट और रॉन्ग के बीच में समझ सके, और उन तथ्यों का ज्ञान भी होना चाहिए, उन फैक्ट्स का नॉलेज भी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स भी होना चाहिए जिनके ऊपर ये अच्छाई या बुराई, सही या गलत चीजें डिपेंड करती हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, आते हैं अब सेक्शन नंबर 76 पे। हम केवल 76 और 79 पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पहला हम बात करते हैं 76 की। 76 बोलता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में, ठीक है। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड, यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, बाउंड बाय लॉ, या बिलीविंग हिमसेल्फ, या तो वो पर्सन बाउंड बाय लॉ है या वो बिलीव कर रहा है कि वो बाउंड बाय लॉ है। डन। मैं सेक्शंस पढ़ता हूं, एक्ट, सेक्शन की हेडिंग पढ़ रहा हूं, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमेशा एक्सक्यूसेबल होती है लॉ में, बट मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो कभी भी एक्सक्यूसेबल नहीं होती है। तो जो हेडिंग है वो है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति जो है वो बाध्य नहीं रहेगा अपने एक्ट के लिए। डन। अगर हम बात करें 76 की, तो यहां पर एक व्यक्ति होना चाहिए। 76 के हम एसेंशियल्स की बात करें तो यहां पे क्या क्या होगा, एक पर्सन है और वो पर्सन क्या है, पर्सन या तो बाउंड बाय लॉ है या बिलीविंग हिमसेल्फ टू बाउंड बाय लॉ है, या बिलीव कर रहा है खुद को कि बाउंड बाय लॉ है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है उससे, ठीक है। विधि की भूल नहीं है, तथ्य की भूल होना चाहिए, और उसने सद्भावना पूर्व
गुड फेथ में विश्वास करते हुए सद्भाव पूर्वक वो कार्य किया हो। अब अगर हम बात करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसकी गुड फेथ की, तो वो सेक्शन नंबर 52 हमको याद होना चाहिए। सेक्शन 52 हमारा बात करता है आईपीसी का, सेक्शन 52 गुड फेथ की डेफिनेशन देता है। क्लियर? और गुड फेथ की डेफिनेशन के साथ हमको ये भी याद होना चाहिए कि गुड फेथ की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमको गुड फेथ की डेफिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हमको याद होना चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पहला तो कार्य की प्रकृति। पहला क्या आ जाएगा? कार्य की प्रकृति, कि वो कार्य कैसी प्रकृति का है, कि वो हमको वो सुविधा दे रहा है कि वहां पर व्यक्ति गुड फेथ में काम कर रहा है। फिर उस कार्य के रिजल्ट्स क्या क्या निकल रहे हैं वो चीज भी डिफाइन करेगी कि क्या वो कार्य जो है, जो किया गया कार्य है, वो उसके रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, क्या कहीं वो कुछ गलत रिजल्ट तो नहीं दे रहा है, ये चीज भी हमको देखना पड़ेगी। और उसके अलावा, इसके अलावा हम बात करें तो क्या सतर्कता यूज करी गई थी। मतलब पहला तो हमने बात कर लिया नेचर ऑफ एक्ट की। नेचर ऑफ एक्ट होना चाहिए उसमें, हमको वो देखना पड़ेगा कि वो जस्टिफाइबल हो। दूसरा हम बात करें तो यहां पर उसके जो रिजल्ट हैं वो सही होना चाहिए। और तीसरा, वहां पर कितनी सतर्कता या ध्यान दिया गया था। मतलब हम बात करें कि कितना उसने सतर्कता रखी थी कि वो चीज जो है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो बुरे ना आए। इस चीज के लिए उसने कितनी सतर्कता रखी थी, या हम बोल दें कि उसने कितना वर्ड क्या बोलेंगे, अटेंशन कितना था वो, कि डिजायर्ड रिजल्ट गलत ना आए ना। तो ये तीन चीजें हमको 76 में बहुत जरूरी है। बाउंड बाय अ पर्सन होना चाहिए, बाउंड बाय लॉ होना चाहिए, या बिलीविंग हिमसेल्फ टू बाउंड बाय लॉ होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण वो कार्य करना चाहिए, और गुड फेथ में वो काम होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। जैसे हम बात करें कि जो हमको बेयर एक्ट में है उसको थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके। आपको वो सिंघम मूवी याद होगी, सिंघम फर्स्ट वाली। वहाँ पर जब वो जो हीरोइन रहती है वो सबको भूत बनकर डरा रही होती है, और जब वो सबको भूत बनकर डरा रही होती है तो अजय देवगन उसको चाटा मारता है। होपफुली आपको सीन याद हो गया, आ गया होगा। यहां प्योरली हमारा जो आईपीसी में एग्जाम्पल दिया है वही एग्जाम्पल है। बी जो है वो भूत बनकर डरा रहा था ए को, ए ने चाटा मार दिया। ये चाटा मारना जो है वो गलत नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ये। ठीक है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और अपराध नहीं है। फिर हम बात देखें, इसके दो एक्सेप्शंस भी हैं, दो एक्सेप्शंस भी हैं इसके। हाँ, तो अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन जो आता है वो बोलता है कि जहां पर जनरल इन्वेस्टिगेशन से ही आपको पता लग जाए कि सत्य क्या है, और फिर भी आप बोलो कि नहीं ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो यहां पर ये एक्सक्यूज एप्लीकेबल नहीं होगा। जनरल इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल गया, थोड़ा सा आपने एफर्ट्स करी और आपको पता चल गया है कि सत्य क्या है, और फिर भी आप बोलो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो ये फिर एडमिसिबल नहीं होगा। दूसरा जो रहेगा, दूसरे में ऐसी कोई कंडीशन जहां पर विदाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेंस रिया, हमने कोई सा ऐसा डिसीजन हो जहां पर मेंसरिया के बारे में, देखिए हमने 76 से लेकर 95 के लिए पहली बात करी कि यहाँ पे मेंसरिया नहीं होता है। बट अगर
कहीं पर मेंसरिया है और उसके बारे में जांच पड़ताल ही नहीं करी गई है, तो वहां पर भी ये एक्सेप्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर? इसके अलावा हम लोग दो इलुस्ट्रेशंस की भी बात कर लेते हैं जो हमारे बेयर एक्ट में दिए हुए हैं। बेयर एक्ट में पहला दिया हुआ है कि ए एक सोल्जर है और उसने, उसके ऑफिसर ने उसको बोला कि फायर करो, और उसने मॉब पे, मतलब भीड़ के ऊपर फायर कर दिया, एक दो लोग की डेथ हो गई। यहां पर वो जो सोल्जर है उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसने केवल कमांड मानी है, पहला एग्जांपल। दूसरा की बात करें हम लोग कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को, जो ऑफिसर है उसने दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट करने गया है। सपोज करिए ए जो है वो बी को अरेस्ट करने गया है और उसको लगा कि जो सी है वो बी है, ठीक है, उसको चेहरा एक जैसा होगा या जो भी होगा, सपोज करिए वो ट्विंस हैं और वो बी की जगह सी को पकड़कर ले आया है, चिंकी की जगह मिंकी को पकड़कर ले आया है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है और ये एक्सक्लूसिबल है। ये हमारा सेकेंड इलुस्ट्रेशन है बेयर एक्ट का। इसमें हम बात करें सेक्शन 79 के लिए, तो सेक्शन 79 के लिए अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 79 हमको देता है सेक्शन 79 जो है ये हमको बात करता है, जैसे हम लोगों ने 76 में पढ़ा था बाउंड बाय लॉ, यहां पर बाकी पूरी डेफिनेशन वैसे की वैसी है, बस बाउंड बाय लॉ की जगह आ जाएगा जस्टिफाइड बाय लॉ और बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब पर्सन वैसा का वैसे ही रहेगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो वैसे की वैसी रहेगी, और केवल जो चेंज होगा वो बाउंड बाय लॉ की जगह जस्टिफाइड बाय लॉ और बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ की जगह बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ आ जाएगा। यहां हम देखें तो वापस वही का वही है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए और बिलीविंग होना चाहिए, BELIEVE बिलीव। दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ अलाउड नहीं है। तीसरा हम बात करें कि गुड फेथ में होना चाहिए, गुड फेथ सेक्शन 52, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, ये हम लोगों ने देख लिया। जैसे हम बात करें इसी में हम लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने पहला एग्जांपल देखा था कि ए जो है ऑफिसर है और बी को पकड़ने गया और गलती से सी को पकड़ के ले आया, ठीक है, बी को पकड़ने गया और सी को पकड़कर ले आया, तो हम यहां पर बोलेंगे कि नहीं वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, कोई बहुत सीरियस उसने मिस्टेक नहीं कर दी है। अच्छा 76 और 79 में हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे? तो देखो 76 और 79 में सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा वो आपको केवल एक वर्ड याद रखना है, 79 में जस्टिफाइड आएगा और 76 में बाउंड आएगा। डन। आपको सबसे पहला ये एग्जांपल याद रखना है, ये वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि बाकी डेफिनेशन तो वैसी की वैसी है। दूसरा हम बात करें कि मेन जो है, अगर हम टेक्निकल वे में बात करें तो टेक्निकल वे में 76 और 79 के बीच में क्या अंतर है? तो 76 जो है ना वो एक लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन, यहां पर लीगल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है या लीगल बाउंडनेस की बात हो रही है। और 79 में हालांकि हमने वही बोला है जो ही मैंने बात करी है बाउंड और जस्टिफाइड की, और इसमें लीगल जस्टिफिकेशन है। ये डिफरेंस है 76 और 79 में। इसके अगर हम लोग इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो इंपॉर्टेंट केस बहुत सारे हैं। जैसे हम बात करें आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस प्रिंस, प्रिंस की जो केस था वो 1875 का था। फिर हम बात करें इंपॉर्टेंट केस आर वर्सेस टॉल्सन,
ये केस की हम देखें तो 1899 का है। फिर हम बात करें तो शेराज वर्सेस डी रुडजन, जो हमने अपराध के लिए देखे थे तीनों केस, ये तीनों केस ही हमने देखे थे। शेराज वर्सेस डी रुडजन, ये 1895 का है ना। एक और मैं बता देता हूं जो डिफरेंट है, जो हमने नहीं पढ़ा, वो है कंडी, कंडी वर्सेस लिकॉक, लिकॉक। तो कंडी वर्सेस लिकॉक जो है वो 1884 का केस है। ये भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट से ही रिलेटेड है। ये जितने बताए मैंने ये सब मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, चारों केसेस ना। हम लोगों ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट उसमें बाकी जो हमारे बच गए हैं सेक्शन 76 और 79 के अलावा वो हम लोग देखते हैं। आपको होपफुली, हालांकि बहुत फास्ट चल रहे हैं हम लोग और बिल्कुल समरी वे में देख रहे हैं हम लोग, तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आपको बहुत दिक्कतें हो रही होंगी। बट ये केवल रिवीजन पर्पस के लिए ही मेरे साथ मैंने बनाए हुए हैं। टारगेट है कि हम लोग 5-6 दिन 7 दिन में आईपीसी को कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टू कानून वाला।